ये रख। हमारी बीवी रास्ता रोक के खड़ी है, शादी मैंने करनी है, मेरी मर्जी चलेगी। तो तुझे कोई पसंद आई? तो मैं अंदर आऊंगा ना। किसकी बाइक है? लड़की। शादी की बाइक तेरी है और मैं इसे सीढ़ी बना। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर आसान तो नहीं है। नजर में है। बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ये बिला वजह की मैं देखना मेरे लिए आसान नहीं है। मेहरबानियां मुझे नहीं हजम हो रही। तुम उसको उसकी बाइक वापस करो। तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूं? हमारे लिए बाइक ले आता है और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लो। रोज अपने बच्चे को तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने। ये शाजिर है, कि उस खास तक पहुंचना चाहता हूँ। नौकरी बचाता है, कभी तो मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त। अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शाजर शिफा के घर माज के लिए नई बाइक लेकर पहुंच जाएगा। वो माज के घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा और उनके ऊपर एक से बढ़कर एक एहसान करना भी शुरू कर देगा। वो माज के लिए एक और नई जॉब का बंदोबस्त करेगा और यही बताएगा कि माज ने खुद शिकवा किया था कि जॉब से सिर्फ चंद हजार ही मिलते हैं। उसके साथ साथ शाजर जब इस फैमिली के ज्यादा करीब होगा और उसे पता चलेगा कि किस तरह से उमर के दिल में सुराख है और उसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए जो कि शिफा का भाई अलियान बंदोबस्त नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर भी वो अपनी मदद जरूर करेगा। वो सारे नेक काम तो कर रहा होगा लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं होगी। ये सारे काम देखकर माज की माँ शाजर से काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाएंगी और इस बात को इग्नोर कर देंगी कि माजी में शाजर से कत्ल भी हुआ है और माज की बहन नरमीन के लिए सोचने लग जाएंगी कि ये लड़का बहुत ही अच्छा रहेगा। नरमीन का पहले ही कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा होगा, जो भी कोई रिश्ता देखने आता था किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता था और इस तरह से शाजर को इस घर में अपनी अहमियत बनाने में और बार बार आने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन शिफा को अंदाजा हो जाएगा कि शाजर की नीयत ठीक नहीं है। वो माँ से खुल के तो ये बात नहीं करेगी कि शाजर की नीयत में उसे कोई फतूर नजर आ रहा है, बल्कि उसे यही कहेगी कि वो ज्यादा एहसानात ना ले और उसकी बाइक भी वापस कर दे। लेकिन माज को ये बात समझ नहीं आएगी कि वो किस तरह से शाजर का इतना खलूस से दिया हुआ गिफ्ट वापस करे, इसलिए वो शिफा के साथ बहस करेगा और इस तरह से शाजर की वजह से इन दोनों की पहली लड़ाई होने वाली है। शिफा अपनी बातों से हल्के फुल्के इशारों से माज को समझाने की तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन माज को यही लगेगा कि शिफा उसे कंट्रोल करना चाहती है और उसे अपनी हक नाहक सारी बातें मनवाना चाहती है। इसलिए माज शिफा की सारी बातें मानने से इनकार कर देगा। लेकिन आगे चलकर माज को इस बात का एहसास होने वाला है कि शिफा ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक ही कहा था, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी होगी क्योंकि तब तक शाजर माज के पीठ में खंजर घोंप चुका होगा।